नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती, सीजी अपेक्स बैंक भर्ती का फाइनल आंसर की और एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया गया है। किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों, कनिष्ठ प्रबंधक 2, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल और उप प्रबंधक सहायक प्रबंधक, ये 9 पोस्ट हैं। इन 9 पोस्ट के लिए दोस्तों इंटरव्यू होगा। ठीक है, इन 9 पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा। ये देखिए, ये जो 4 प्रकार के पोस्ट है, इन 4 प्रकार में 9 पद है। इन 9 पद का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? तो दोस्तों इंटरव्यू 8 नंबर का होगा। क्यों 8 नंबर का होगा? क्योंकि दूसरा और तीसरा पार्ट है इनका दोस्तों, दूसरा और तीसरा पार्ट 50 नंबर का आया, 80 नंबर का आया हुआ है। तो 80 नंबर आया हुआ है, उसके आधार पर देखिए इसमें दिया गया है साक्षात्कार हेतु अंक परीक्षा के कुल अंकों के 10% होंगे। लिखित परीक्षा भाग 2 और भाग 3 के कुल अंकों का 10% होगा। तो 80 नंबर है, तो 80 का 10% हो जाएगा आपका 8 नंबर। तो 8 नंबर का दोस्तों इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उन दोनों को जोड़कर आप जो नंबर पाए हैं, आप व्यापम परीक्षा में जितने नंबर पाए हैं और साक्षात्कार में जो नंबर पाओगे, उन दोनों को जोड़ करके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो पोस्ट है, दूसरे पोस्ट है 398 पोस्ट है। इन 398 पोस्ट के लिए किसी भी प्रकार के इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, पहले उनको भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, सामान्य प्रबंधक, समिति प्रबंधक, नवीन संवर्ग और कार्यालय सहायक, इन पदों के लिए किसी भी प्रकार की कोई इंटरव्यू आयोजित नहीं की जाएगी। डायरेक्ट इनका चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इनका जो है चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नियुक्ति होगा। किसी भी पद पर सीधी भर्ती चयन हेतु साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो 398 जो पोस्ट है, इस पर किसी भी प्रकार का जो है साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। अब देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको रखना है, तो काउंसलिंग दस्तावेज के सत्यापन की सूचना परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद अलग से आपको दी जाएगी। यदि किसी कारणों से तिथि समय में परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वयं के द्वारा सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करने के पश्चात ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने योग्य माना जाएगा। देखिए, बैंक द्वारा प्रेषित कॉल लेटर, ठीक है, बैंक द्वारा प्रेषित कॉल लेटर, आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा, उसको लेकर के जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति, ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं, आवेदन और प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, इन दोनों का मुद्रित प्रति लगेगा। साथ ही साथ जन्म प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल 10+2 प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि प्रमाणित होती है। उसके बाद नवीन रंगीन 4 फोटोग्राफ पहचान पत्र सहित, ठीक है, पहचान पत्र भी लगेगा और 4 फोटोग्राफ पहचान पत्र सहित, मतलब आपका जो है आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक पहचान पत्र हो। उसके बाद बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक सूची की मूल प्रति, आयु में छूट संबंधी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, यदि आपको आयु में छूट चाहिए तो छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, अन्य ऐसे तो जाति निवास प्रमाण पत्र लगेगा ही, अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, उम्मीदवार यदि किसी शासकीय, अर्ध शासकीय सेवा, निगम, मंडल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, स्वशासित संस्था में कार्यरत है तो उसका नियोक्ता प्रमाण पत्र NOC लगेगा, NOC लगेगा। आप जहां कार्य कर रहे हैं उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्य ऐसे प्रमाण पत्र दस्तावेज जिन्हें सत्यापन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, ठीक है, इस प्रकार सभी जानकारी आप जो है व्यापम की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको करके जाने होंगे। आपको जाति, ठीक है, इसमें तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कुछ आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो इसमें जाति, तो इसीलिए यहाँ जाति का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल निवास प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपने पास तैयार रखें। जैसे ही भर्ती संबंधित कुछ अपडेट आएगा, आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे दिया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मेरे से बताने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैं पूरे पोस्ट के लिए बता दिया था। ठीक है, तो दोस्तों
पूरे पोस्ट के लिए नहीं है, केवल 9 पोस्ट के लिए इंटरव्यू है और जो बाकी अभी स्थगित हुई है उनमें भी इंटरव्यू होगा और 398 पोस्ट है उस पर किसी भी प्रकार की इंटरव्यू आयोजित नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यही जानकारी आप तक शेयर करना था। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।